Alright, so welcome everybody to this YouTube video. हम start करेंगे from the very beginning. As you can see, I have lots of these things lined up here. I am actually very keen to writing my thoughts down. मैंने specifically अपने notes app में एक second brain करके एक पूरा वो divide कर रखा है where I write down things जो मेरे mind में आती है. How I do this, if you wanna know, I try to not get overstimulated. As you all know, dopamine detox is a very real thing. Dopamine is a very real thing. Being overstimulated is a very real thing. In this age and era जहाँ पर हमारे पास इतना short form content है to consume and इतनी चीजें हैं to get distracted from, don't mind me. And yeah, let's get started. So I wrote this back in 20th February 2025. Like it's almost 1 year now. I wrote it at यही दोपहर का कुछ टाइम था, almost 3:30 होता, मुझे जिम जाना था 4 बजे. So I wrote it then. And what did I actually write? Let's go into this. But I have not yet made a script of any sort, so just give me a second. Yeah, so while making this thing, I have not made any script of any sorts. I am trying to be as raw here as possible. Not the goal that I want to achieve, but yeah. So this one, it's about Indian self-help exposed. Due to some technical error, I'm not able to highlight stuff that's written here. But आपके स्क्रीन पे सामने है द फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कैसे आज के टाइम पे जो सेल्फ हेल्प है वो बहुत ही खोखली नीश बन गई है जहां पर एवरीवन इज ट्राइंग टू गेन फेम एंड नंबर्स ताकि वो लोग प्रॉस्पर कर पाए, क्योंकि हम सब ने देखा है ईमान गाजी और एंड्रू टेट को, हाउ दे बिल्ड देयर बिजनेस. उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन पर्सोना बिल्ड करा. दे गेव ओपिनियंस. काफी हद तक जैसे ये दोनों एक्सट्रीम्स में हमेशा काम कर रहे हैं. एंड्रू टेट के जो ओपिनियंस थे वो काफी मिथोजनिस्टिक, काफी ना कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे, जिसकी वजह से कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस का अपना एक अलग मजा है. आई थिंक कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस आर मोर लाइक जो मसाला नहीं खोजते हम. द रीजन वाई वी वॉच बिग बॉस, द रीजन वाई वी वॉच न्यूज, इंडियन न्यूज, तो वो बनती ही उस चीज पे. इंडियन न्यूज तो आई फील चली कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्शियल ओपिनियन पर ही है. तो एंड्रू टेट ने बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दिए थे टू गेन ऑडियंस, टू गेन नंबर्स. वो उसकी पुरानी वीडियो से काफी विजिबल भी है एंड ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू दैट. ईमान गाजी ऑन द अदर हैंड, ही उसने शुरू से अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा है ऐसा दिखा करके कि वो एक प्रोडक्टिव आदमी है. वो काफी, कैसे बताऊं, काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड काफी प्रोडक्टिव, काफी मिनिमलिस्टिक टाइप. उसने हमेशा अपना ब्रांड वैसे बिल्ड करा है. As for Andrew Tate, he has always given controversial opinions to stay relevant, to stay ahead, and to gain more numbers, to be more famous. Controversies से तो भरा पड़ा है. अब लाइक तुम जेल जा सकते हो तुम्हारे ओपिनियन देने की वजह से, तो तुम्हारे पीछे लोग इतना पागल हो सकते हैं कि तुम पे केसेस लग सकते हैं. ही इज अ कंट्रोवर्शियल गाय, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. बट हाँ, एज आई एम सेइंग हियर कि इट्स ऑल बिकमिंग मच एंड मच सेल्फिश. हर दूसरा बंदा, हमने स्टडी तो कर लिया एंड्रू टेट और ईमान गाजी को, बट इंस्टेड ऑफ जेन्युइनली कमिंग आउट हेयर एंड पुटिंग योर सेल्फ आउट, क्योंकि देखो लाइफ ना एक्सट्रीम्स में नहीं चलती है. एंड्रू टेट एक अलग एक्सट्रीम है, ईमान गाजी एक अलग एक्सट्रीम है. लाइफ एक्सट्रीम्स में नहीं चलती है, हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है. और इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दीज वैल्यूज जो कि हम बना लेते हैं अपने माइंड में, कि जैसे रील्स पे देख लो तुम कि सिर्फ प्रोडक्टिव रहना ही लाइफ का सबसे बड़ा सार है, सिर्फ मनी सबसे बड़ा लाइफ का सार है. टू अटेन पीस, टू अटेन क्या बोलते हैं उसको, एनलाइटनमेंट, तुम्हें भाई पैसा कमाना पड़ेगा, तुम्हें लड़की होनी बहुत जरूरी है लाइफ में, और ये सब बात तुम आकर के इस मेन शो बातें नहीं कर रहे हो कि जो नॉर्मल इंसान है तुम्हारे मेरे ऐसा, वो डिप्रेस्ड है बिकॉज वो अपने कमरे में बैठा हुआ है. वो डिप्रेस्ड है बिकॉज शायद उसके फ्रेंड्स नहीं है, शायद वो अनलकी, शायद से वो अच्छा नहीं दिखता, शायद से उसके लुक्स खराब है. बहुत सारी चीजें होती है. बट ये लोग काफी सुपरफिशियल चीजों पे बात करते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स विच एक्चुअली मैटर. और वो दिख जाता है इनकी बातों से, वो दिख जाता है कि ये प्रिटेंशियस है, दिखता है कि ये कैसे ये जो सारी चीजें बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये सारी इनके खुद के थॉट्स नहीं है, ये सारे उठाए हुए थॉट्स है जो कि ट्रेंड में चल रही चीजें. कोई भी चीज ट्रेंड में चल रही है, दे पिक दोस थिंग्स अप एंड दे पुट इट आउट जस्ट सिग्मा मेल मैस्कुलिन दिखने के लिए. दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. लाइफ इज मच मोर डीपर. और तुम किसी भी इंसान को बस ये बोल के नहीं कर सकते उसको, मतलब if someone is going through a problem, you just can't say कि get a new girl, make money, look better, lift weight. There are levels to this shit. तो either you go properly in depth, और अगर तुम्हें ऊपर सुपरफिशियल बातें करनी है तो यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन बट योर सेल्फ. और मे बी तुम कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर लो जो कि शायद
देर आर पीपल, आई हैव बिन देर आर पीपल जो कि ना सुपरफिशियल बातों के अंदर ही रह जाते हैं मोस्टली। उनकी ना पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है रिगार्डिंग मैस्कुलिनिटी, और ये मैस्कुलिनिटी भी नहीं, फेक मैस्कुलिनिटी। क्या तुमने कभी देखा है बंदों को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपनी किसी चीज के लिए? इफ एनीथिंग, द द मेन थिंग हियर इज ऑल ऑफ दीज पीपल जो कि इसको प्रमोट करते हैं, मोस्टली दे आर कक्स और दे आर इनसेल्स। और ना उनमें थोड़ा सा भी श्रेड ऑफ मैस्कुलिनिटी नहीं होता। तुम उन्हें कभी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेते हुए नहीं देखोगे। हमेशा यू विल सी देम ब्लेमिंग अदर पीपल, ब्लेमिंग सोसाइटी, ब्लेमिंग ब्लेमिंग व्हाट, सर्कमस्टांस, सब हर चीज ब्लेम कर लेंगे अपने अलावा। तुम्हारे में कुछ गलती नहीं थी, गलती सिचुएशन की थी, गलती टाइम की थी, गलती इसकी थी। मतलब हाउ कैन यू से कि ये मैस्कुलिनिटी है अगर तुम अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले रहे? एक मैस्कुलिन बंदा होता क्या है? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। जो मेरी पीडीएफ जो खोल रखी है मैंने नोट्स है, इसको कंटिन्यू करते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट इन मच ग्रेटर डेप्थ। कॉज ये ना छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉज ना बंदों ने पिछले रिसेंट 5-10 सालों में बहुत बड़ा वो क्रिएट कर दिया, बबल सा मैस्कुलिनिटी का। मैं इसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मानता हूँ, बिकॉज तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही नहीं रहे किसी भी चीज की। तुम तो हर चीज को डाल दे रहे हो कि भाई लड़की की गलती है कि लड़की को ये पसंद है और इसकी गलती है। अरे भाई, तुम खुद पे कुछ नहीं ले रहे हो। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तुम दूसरों पे डाल दे रहे हो कि लड़की तुम्हें पसंद नहीं करी, और लड़कियों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही है 2 on 10 को 10 on 10 लड़के चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। बट लुक एट योर सेल्फ। मतलब ये बहुत इन डेप्थ में कवर करने वाला टॉपिक है, एंड वील गो इनटू इट इन डेप्थ इन डिटेल लेटर ऑन। बट फॉर राइट नाउ लेट्स स्टिक टू दिस पीडीएफ। दिखता है कि दे आर डूइंग इट, मेकिंग वीडियोस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट, बिकॉज एवरीवन नाउ हैज द ग्रैंड स्कीम इन देयर हेड कि बस वीडियोस बनाओ 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 ताकि फेमस हो जाओ, कोर्स बिक जाए, 4 पैसे आ जाए। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर मेजर थिंग जो मैंने देखी है, कोर्सेज। कोर्सेज तो पिछले 2.5-3 सालों में फटे हैं, जब से एंड्रू टेट का रियल वर्ल्ड उसने जो भी वो चालू करी, एमएलएम स्कीम बट रीब्रांडेड। एंड्रू टेट की मैंने इसके ऊपर बहुत इन डेप्थ वीडियो बना रखी है मेरे प्रीवियस चैनल्स पे, कि हाउ एंड्रॉइड का रियल वर्ल्ड इज जस्ट एमएलएम स्कीम बट रीब्रांडेड। फिर ईमान गाजी डिड द सेम थिंग, कोर्सेज बेचना। देन इंडियन यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इंडिया में भी। आई थिंक फर्स्ट मैस्कुलिन शारिंगटान, इनको तो मैं ही जानता हूँ, मैंने इनको देखा भी है। और भी बथेरे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत कोर्सेज बेचे, बहुत प्राइवेट सर्वर कम्युनिटीज और ये सब कुछ बेचा इन्होंने भी बहुत। तो ये तो फटे ही है भाई ना। हाँ, वो लोग क्या पता वैल्यू प्रोवाइड करते हो। मैं किससे बीफ वीफ लेना नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कि तुम चूता कोर्स बेच रहे हो। भाई मैंने तुम्हारा कोर्स देखा ही नहीं है, क्या पता तुम वैल्यू देते हो, मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा। बट आई फील कोर्सेज इन जनरल बेचना इज लाइक, मैं कैसे बताऊं। ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कोर्सेज बेच सकते हो क्योंकि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। एंड इफ समवन वांट्स योर हेल्प तो उसे तुम्हें पे करने की नीड है, बिकॉज योर टाइम इज प्रेशियस वैल्यूएबल वट एवर। बट आई थिंक मतलब इट्स नॉट दैट डीप कि तुम इससे भी पैसा कमाने की कोशिश करो। मे बी मैं भी करूँ, मे बी आई माइट साउंड हिपोक्रिटिकल टू यू इन द फ्यूचर, बट वट एवर, फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू दिस। तो हाँ, दिखता है कि कैसे सब बस इस होप से वीडियोस बना रहे हैं कि उन्हें एंड्रयू टेट या ईमान गाजी के फुटस्टेप्स पे चलना, उनको उनका ऐसा बनना है, उनको बस ओपिनियंस देने हैं और उनकी मन की बुलशिट बातें। अब अपेरेंटली ना जो तुम्हारी बातें, तुम्हारी मन की बातें भी नहीं है, तुमने तो बस जो स्क्रॉल करिए, जो तुम कंज्यूम कर रहे हो ना, तुम वो बोल रहे हो आकर के यहाँ पे। तुमने इनफ कंज्यूम भी नहीं करा तो कि तुम अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये मेरा कंजम्पशन है, जो मैंने कंज्यूम करा मैं उसको पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तुमने उतना कंज्यूम भी नहीं करा अभी इस टाइम पर। सो यू गाइस आर सफरिंग फ्रॉम दैट आल्सो, जो कि तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज तुमने थोड़ा सा कंज्यूम करा, तुम्हें लग रहा है कि दुनिया ही उतनी है, जितना तुमने कंज्यूम करा दुनिया उतनी ही है। बट ऐसा नहीं है। जब तुम बहुत कंज्यूम करोगे ना कंटेंट वगैरह, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, मेरे जो थॉट्स हैं जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, इससे बाहर और डाइवर्सिफिकेशन है इस चीज की। एज आई सेड, देर आर लेवल्स टू दिस शिट। हर चीज के लेवल्स होते हैं, एंड अनटिल अनलेस तुम किसी के टॉप पे नहीं पहुंचोगे लेवल पे, यू वोंट अंडरस्टैंड कि दुनिया कितनी बड़ी है। तुम अपने उस बबल में रह जाओगे। और ये दिखता है इनकी वीडियोस से, इनकी बातों से, द वे दे सेल कोर्सेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, दिखता है इन सबके उससे। नेक्स्ट पॉइंट, एंड मेरे भाई आ भी जाएंगे, बट कब तक? एंड अपनी सेल्फिश नीड के लिए तुम कितनों का नुकसान करवा दोगे उन यंग लोगों का, जो शायद इस होप्स में तुम्हें देख रहे हैं कि इनको देखकर हमारे कुछ जेन्युइन, कि हमें कुछ जेन्युइन वैल्यू मिलेगी, हम बेटर बन पाएंगे। विच इज वेरी ट्रू। आई हैव सीन सो मेनी किड्स एंड अपेरेंटली दीज आर ऑल किड्स, बिकॉज मैं भी, इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग जब मैंने एंड्रू टेट को देखना स्टार्ट करा था। आई थिंक इट वॉज 2019 का एंड एंड 2020 का स्टार्टिंग। उसकी मेरी पहली वीडियो आई थी जब वो अपनी बुगाटी के पत्थर पे चला रहा था। आई वाज लाइक, हाँ बुगाटी बहुत बड़ी ब्रांड, आई डिड नॉट न्यू, बट इट वाज लाइक तो क्या हो गया, पत्थर पे चला दूंगा, 4 मिनट की गाड़ी दोबारा नहीं ले आऊंगा, ये वो बुलशिट, ऑल दोस थिंग्स, वो कह रहा था ऐसी बातें। तो तब आया था, फिर मैंने उसको बहुत देखा और मुझे उसकी बातें बड़ी मस्त लगती थी यार। मैं तो आज तक उसको आइडियलाइज करता हूँ, क्या बढ़िया बंदा है। ऑल दो बॉक्सिंग मैच में तो वो पिट गया, बट भाई मुझे तो आज तक वो मस्त लगता है बंदा, जो भी है। बट मैं उसको वो नहीं करता, अब आइडियलाइज नहीं करता मैं उसको। मैं उसके मैसेजेस, उसके ना कुछ कुछ मैसेजेस अच्छे हैं,
कुछ कुछ बहुत सच में उसको कुछ कुछ मैसेज खराब ही है, कुछ कुछ खराब है, कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियली वो है, उसमें दिमाग है। और छोड़ो, मैं आई एम नॉट हेयर टू ग्लेज एंड ब्यूटेट इन दिस वीडियो, विल टॉक अबाउट हिम लेटर ऑन, बट हाँ। सो वेयर वाज आई कि हाँ, बच्चे जो होते हैं ना, जो उन्होंने नया नया ये सब कंज्यूम करना चालू करा होता है, तो ना वो इस गंदे लूप में फंस जाते हैं। वो तुम्हें देखते रहेंगे, उन्हें कुछ वैल्यू तो मिलती नहीं है, उनकी लाइफ इंप्रूव तो होती नहीं है। वो अपने माइंड में सोच लेते हैं बस कि हाँ मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, बट तुम नहीं हो रहे होते। उसको बताऊँ क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। इसको एक वर्ड बोलते हैं, मैं वो वर्ड नहीं याद आ रहा मेरे को। मेंटल मास्टरबेशन। मेंटल मास्टरबेशन, इसको मेंटल मास्टरबेशन बोलते हैं, नथिंग मोर। But they are, but all they are getting is unrealistic approach towards extremely realistic problems. Very important. खुद बताओ, खुद बताओ, कह देना कि आपने लिजर्ड ब्रेन को सब। अच्छा, ओ शिट, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लिजर्ड ब्रेन। भाई सच में पुरानी चीज है भाई, ये मैं सच में पुरानी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। खुद बताओ, कह देना कि अपने लिजर्ड ब्रेन को समझाओ एंड फिक्स करो, मना कर दो, डज दैट रियली वर्क? और वो डॉक्यूमेंटिंग योरसेल्फ, पोस्टिंग इट, स्टडिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और क्रिएटिंग अ वेल रिसर्च वर्कआउट प्लान फॉर योर वर्ड। बहुत ही बहुत ही आसानी से लोग बोल देते हैं कि भैया तुम्हारा जो ब्रेन है, इसको मंकी ब्रेन, लिजार्ड ब्रेन, पता नहीं कौन सा ए ब्रेन, गोरिल्ला ब्रेन है, इसको समझाओ, इसको बोलो कि नहीं पढ़ना है। समझाने से ना, सेल्फ टॉक करने से कुछ नहीं होता, रॉ एक्शन ला पाना बड़ा मुश्किल है। और हमें लगता है कि बस अगर हम ऐसे बोल देंगे, छोटे बच्चों को क्या हो तो सुन लेंगे बैठ के तुम्हें कि हाँ हाँ मेरे को बस बोलना है, नहीं 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 ये नहीं करना, ये नहीं करना। लिजर्ड ब्रेन, रुक जा लिजर्ड ब्रेन, रुक जा, रुक जा, मुझे काम करने की जरूरत है, मुझे पढ़ाई करनी है। लिजर्ड ब्रेन प्लीज स्टॉप, लिजर्ड ब्रेन आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू फोकस, आई नीड टू लॉक इन, हसल करनी, ग्राइंड करनी है। बस बोलने से नहीं होता भाई, मतलब इट इज इजियर सेड देन डन कि कुछ भी अनडिसेंट बोलता रहा हूँ, कुछ भी अनशन बकते हैं मेजोरिटी। अब तो बताऊं, द थिंग इज, ये ना मैंने बहुत पहले लिखा था। ये मैं, अच्छा तो अब बहन जो चेंज हो गई ऊपर की डेट, बट ये मैंने बहुत पहले लिखा था, लास्ट ईयर लिखा था, तो मे बी इसमें चीजें थोड़ी पुरानी हो, अपडेटेड हो, बट हाँ उस टाइम पर मैंने कंटेंट देखा था, मैंने तभी लिखा था ये। मैं पिस ऑफ हो रखा था बहुत तगड़ा वाला कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आई यूज टू वॉच एवरी सिंगल कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एंड आई यूज टू एंड में ना लगता था कि यार इसने कुछ नया तो बताया नहीं। बताऊं, आई रियली फील लाइक जेन्युइन थॉट्स, जेन्युइन कंटेंट की बहुत कमी है। तुम लोग सबके सब मेजोरिटी जो तुम लोग देख रहे हो, मेजोरिटी जो तुम लोग पोस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ ना, मैं कैसे बताऊं, आज के टाइम पे एआई स्लॉप चल रहा है कि कुछ भी एआई का स्लॉप, गार्बेज, कूड़ा डाल दे रहा है। सिमिलरली तुम लोग कुछ भी सेल्फ हेल्प कूड़ा डाल रहे हो। तुम्हारी वीडियो में ना कोई सब्सटेंस नहीं होता, तुम्हारी वीडियो में कोई मैसेज नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं देख के लगता है कि ये तो मेरे को पहले से मालूम था, तूने उसने नया क्या बोल दिया। बातें ऐसी होनी चाहिए कि जो सुन करके बंदे को लगे, सोचने पे बंदा मजबूर हो जाए। ऐसी एक लाइन बोल दो कि उसको सुन करके ना बंदा ऐसा हो जाए कि डैम भाई, कुछ क्रेजी सुना मैंने आज, समथिंग कुछ ऐसा मिला जो कि मैं सोच सकता हूँ, जिसने मेरे को ना एक उसमें डाल दिया, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल दिया, काइंड ऑफ ऐसी वैसी बातें करो। अब क्या पता, चलो तुम्हारी मे बी यही चीज फेवर करती है लोगों को, मेजोरिटी को। तुम्हें नहीं चाहिए कि वो डेप्थ, नहीं चाहिए तुम्हें बातों में, तुम्हें चाहिए कि बस हाँ वेग वेग बातें कर ली, ताकि तुम्हें बस कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर मिलता रहे काम करना है। मे बी तुम्हें वो चाहिए। आई कुड बी रॉन्ग हियर, लुक, मैं कोई परफेक्ट बीइंग नहीं हूं, मैंने कुछ बहुत अचीव नहीं करा कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हें ज्ञान दूं कि क्यों तुम, मैं सुपीरियर हूं, तुम इंफीरियर हो। यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेस एंड आई थिंक आई एम डूइंग वेल एट माई प्लेस। बस तुम्हारी चीजें देख करके ना, तुम्हारी चीजें तुम बना रहे हो, फिर जो तुम देख रहे हो, वो चीज मुझे हिट नहीं करती। मे बी दैट्स अ मी प्रॉब्लम, बट स्टिल आई वुड लाइक टू पुट दिस आउट देयर, बिकॉज आई फील बहुत बंदे रिलेट करेंगे कि हाँ मेजोरिटी जब तुम कंटेंट व्यू करोगे, इनका सेल्फ इंप्रूवमेंट पर हो, किसी भी चीज पर हो, तुम्हें देख करके कभी भी ये नहीं लगेगा कि तुमने कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा। तुम्हें लगेगा कि ये तो कुछ जनरल स्लॉप था, बट तुम बस उसको अप्रिशिएट फिर भी कर दोगे, बिकॉज अगेन टॉक्सिक मास्कुलिनिटी, नकली सेल्फ इंप्रूवमेंट, बहुत हार्श वर्ड्स है, बोल देना, आई शुड नॉट रियली यूज देम, बट इट इज व्हाट इट इज मैन। सो लेट्स मूव ऑन, ओके। डिफरेंस ये है कि तुम बस कह दे रहे हो कि मत करो ये, मत करो वो। बट अगर इतना आसान होता, फिर डीजेनरेसी इतनी मेन स्ट्रीम क्यों है, एंड एवोल्यूशन एंड एडवांसमेंट इतना नीश क्यों है? वेरी वेरी ट्रू, आई फील वेरी ट्रू। लो आईक्यू होना, और मतलब ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले लिख रखा है, लास्ट ईयर लिखा था मैंने 20 तारीख को, आज 25 तारीख है, एंड एक साल हो चुका ऑलमोस्ट इस चीज को। बट दिस इज स्टिल वेरी ट्रू, आई सी डीजेनरेसी सो मच, एंड आई फील कि हाँ भाई डीजेनरेसी तो कम नहीं हुई है एक साल के अंदर भी। ऑल्दो पीपल आर, थोड़ा अब लोगों में अवेयरनेस अब आने लग गई है। मैंने डोपामिन डिटॉक्स ईमान गाजी से सुना था, 2020 में सुना था, कब सुना था, बहुत पहले सुना था। लोगों को अब पता लग रहा है इस बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। बहुत पहले सुना है मैंने, तो ये मैंने बहुत ट्राई भी करी है, बट मैं ना बीमार बीमार पड़ जाता हूँ, मैं बहुत गंदा एडिक्ट हूँ। अगेन वील टॉक ऑल अबाउट ऑल ऑफ दिस इन लेटर वीडियोस, बट या
फॉर नाउ। क्यों हर लड़की लड़के को पार्टी करनी है क्लब से? ये क्या लिखा है मैंने? बट किसी को 5 मिनट मेडिटेशन नहीं करनी भाई। चलो देखो, अभी थोड़ा बाबा वाली शीट पे आ गए हम। जब मैं थोड़ा हायर इंटेलेक्चुअल ज्ञान देने की ट्राई कर रहा हूँ तो प्लीज इग्नोर दिस। बट हाँ भाई देखो, पार्टी करने से कुछ खराब नहीं है भाई, कर लो पार्टी। मैं किसी चीज को यहाँ सही या गलत, ओ ओके ओके ठीक है, वेट, मैं किसी चीज को यहाँ सही या गलत नहीं बता रहा, मैं बस एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ कि अच्छा की क्या है, जस्ट आस्किंग समवन टू स्टॉप डूइंग समथिंग लाइक हिलाना in general does not work. These kids are out here motivated कि इनको genuinely एक चेंज लाना है, एक इम्पैक्ट छोड़ना है। Oh my god, ये क्या लिख रखा है मैंने? Oh my god guys, this should not be posted publicly। भाई ये क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं भाई? लड़की लड़के को पार्टी करती है क्लब्स में, व्हाट इज दिस मिसोजिनिस्टिक शिट। और मैं ठीक है, मतलब पार्टी, लुक, पार्टी करना गलत नहीं है। आई मीन इट, पार्टी करना गलत नहीं है, तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिटेशन कर लेनी चाहिए, बट थोड़ा सेल्फ अवेयर, थोड़ा ना ग्राउंडेड रहने के लिए, टू लिव मोर इनटू रियलिटी, मेडिटेशन कर लेनी चाहिए। पार्टी करना इज नॉट रॉन्ग। आई मे बी ये मेरी गलती है, मैंने गलत लिखा है। पार्टी करना इज नॉट रॉन्ग, लड़का करे लड़की करे कोई भी करे, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग। बट डू मेडिटेट, ट्राई करा करो, बिकॉज थोड़ा सेल्फ अवेयर रहोगे, थोड़ा थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स, व्हाट इज बीइंग ओवर स्टिमुलेटेड, ऑल दीस थिंग्स हो गई, थोड़ा इसके बारे में देखो, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें रियल टाइम में हार्म कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है इस बारे में। बट हाँ, रिगार्डिंग दिस जो मैं कह रहा हूँ कि समथिंग लाइक हिलाना, भाई देखो, ऑल्दो इट साउंड्स फनी टू मी, बट इट इज ऑल्सो जनरल प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है काफी ये भी हमारे, आई वुड से नॉट ओनली यूथ, बट भाई मैंने तो बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, मैं तो खुद भी इस चीज से सफर कर चुका हूँ टाइम पे। हिलाना, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी एंड इट डिड स्टॉप। बट फिर वही वाली बात है ना कि वट वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू भाई, बिकॉज मेरी कंडीशन कैसी थी, तुम्हारी कैसी हो, एवरीवन हैज डिफरेंट कार्ड्स दे आर डेल्ट विद। कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट होते हैं, वो तो मैं भी स्टेट कर ही सकता हूँ, वो तो इन लोगों ने 1000 बार स्टेट कर ही दिया, उनको कर लो फॉलो, वैसे उससे कुछ होने होने नहीं वाला, मैंने बहुत ट्राई करा, उससे कुछ नहीं होता। हिलाना होगा हिला दोगे, बेस्ट बताऊँ क्या होता है बेस्ट? अगर हिलाने का मन है ना, तो इंस्टेड ऑफ कि जैसे मान लो, आई रिमेंबर पेपर पेपर हुआ करते थे ना जब कॉलेज या फिर स्कूल के टाइम पर भी, या सीए का जो पेपर था मेरा, सीए वाला, तो ये था कि पढ़ना है, बट अब भाई अर्जित से आ गई है, हिलाना है, तो ना मैं पढ़ पा रहा हूँ ना मैं वहां फोकस कर पा रहा हूँ, तो इससे बढ़िया उठो, हिलाओ और आकर बैठे कब पढ़ने बैठ जाओ वापस। इंस्टेड तुम ओवर थिंक करोगे, फाइट करोगे, क्यों इतनी एनर्जी, कितना टाइम, कितनी मेंटल पीस वेस्ट करनी है? देर इज नो पॉइंट। इंस्टेड हिलाओ, फटाफट आओ, काम करने बैठ जाओ। आई थिंक दैट वर्क्स। और आई कैन गो इनटू मोर डेप्थ इन दिस एज वेल, बट लेटर ऑन। एंड क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्पररी टू 80% ऑफ दीज किड्स, मोटिवेशन इज टेम्पररी टू वेरी रियल। मोटिवेशन तो काम कभी करता ही नहीं है। अगर मैं मोटिवेशन चक्कर में वीडियोस बनाने बैठता तो बन रही थी फिर तो भैया, बना के छोड़ दी फिर तो। बनाई थी, बहुत बनाई है मैंने, बहुत चैनल बनाए हैं, बहुत डिलीट करे हैं मैंने, टेक वीडियोस बनाई है मैंने, ये इंटेलेक्चुअल, मैंने, मेरा नाम था कह रहा हूँ, चैनल का नाम था सूडो इंटेलेक्चुअल, उस पर बहुत वीडियोस बनाई हैं। देन टेक का चैनल था, गेमिंग चैनल तो अभी भी है मेरा, गेमिंग वाला तो अभी भी बैठा ही है, बट अब नहीं डालता उस पर, मैं कभी कभार गेम खेल लेता हूँ। वट एवर, मैं कहा बोल रहा था मैं, मोटिवेशन टेम्पररी होता है। 80% ऑफ दिस किड्स, ऑफ द kids 80% of these kids would leave this journey 80% of these kids would leave this journey, so at least जितना टाइम वो इस नीश में है, shouldn't we make them learn or understand something जो पूरी लाइफ याद रखें या उनकी हेल्प करें डे टू डे लिविंग और डिसीजन मेकिंग? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसको बंद करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमें बेसिकली इससे क्या सीखने को मिला, या फिर मुझे क्या सीखने को मिला? मुझे सीखने को मिला कि एक साल में मैं काफ़ी ग्रो हो चुका हूँ, एंड सिमिलरली तुम भी हर एक साल बहुत ग्रो करोगे। शायद से जो तुम्हारे व्यूज एंड ओपिनियंस आज है वो नेक्स्ट ईयर सेम नहीं रहेंगे। दिस वॉज मेनली अबाउट कैसे हम लोग, जैसे एआई स्लॉप होता है वैसे ही मोटिवेशनल स्लॉप एग्जिस्ट करता है इंटरनेट पे, वैसे ही फेक हसल ग्राइंड एंड फेक, कैसे बताऊं उसको, टॉक्सिक वर्क, टॉक्सिक टॉक्सिक समथिंग समथिंग, काफी सारी चीजें इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि तुम्हें हाइप अप कर देंगी, बट उनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, बहुत खोखली, बहुत वेग होती है। तुम्हें एक इंटेलिजेंट कंज्यूमर बनना पड़ेगा जहां पर तुम डिफरेंशिएट कर पाओ कि क्या चीज तुम्हारे लिए बेटर है, क्या चीज तुम्हें वैल्यू दे रही है और क्या चीज नहीं। आई फील जब तुम कोई वीडियो देख रहे हो, तुमने कोई वीडियो पूरी देखी, you should sit there with yourself
आस्क योर सेल्फ दिस वन क्वेश्चन कि क्या इस वीडियो ने जनरली कोई इम्पैक्ट लाया मेरे पे, कोई इम्पैक्ट छोड़ा मेरे ऊपर, मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे, मेरी थिंकिंग स्किल्स पे। एंड क्या इस चीज़ ने मुझे मजबूर करा खुद से क्वेश्चन पूछने पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट one. Until then, I don't know, man.